जय हिंद सभी को। आज जो हम बात करेंगे वो कुछ विशेष है, कुछ डिटेल में है, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। लेकिन उसके पहले हम आपको ये बताते हैं कि हम आपसे आज 3 साल से अधिक समय से जुड़े हुए हैं और सिर्फ एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018 के अभ्यर्थियों की बात उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। लेकिन ये चैनल जो आप देख रहे हैं कैंडिडेट कॉर्नर, इस पर कुछ बुरी और शरारती तत्व की नज़र पड़ गए हैं, बुरी नज़र पड़ गए हैं और चैनल पर कुछ प्रॉब्लम आना शुरू हो गया है। और कुछ ऐसे व्यक्ति हैं यूट्यूब पर, हम अभी आपको नाम नहीं बताएंगे, लेकिन 1 से 2 दिन में हम उसका खुलासा कर देंगे और माई बहन सब पुरा देंगे। हमको ये टेंशन नहीं है कि मेरा चैनल डिलीट होगा, हम तो पहले भी बोल दिए थे सबको कि कुछ भी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो सब नहीं चाहते हैं कि हम एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018 के बच्चों का साथ दें। ठीक है, आखिर वो सब क्यों नहीं चाहते हैं इसके बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो फिर बाद में बताएंगे। लेकिन अगर आप मेरे दिल से पूछिए तो हम आपको अंदर से कहते हैं कि किसी प्रकार से हो, चैनल डिलीट हो या कुछ भी हो, हम आप लोग का साथ नहीं छोड़ेंगे। और ठीक है, और हो भी जाएगा तो क्या होगा, हम चैनल से कौन सा लाभ ले रहे हैं आज तक? हम जहाँ हैं सुरक्षित हैं, आपको हम दिखेबे किए। इधर का माहौल ठीक नहीं रहता, इसलिए हम लगातार आपके साथ अपडेट नहीं रह पाते हैं। जब भी हमको समय मिलता है हम किसी न किसी प्रकार का अपडेट देते रहते हैं और सब जगह कॉल करते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, हालांकि सुनिए पहले घबराइए मत। हम अभी आपको डिटेल देने वाले हैं, कुछ विशेष सब कुछ के बारे में बताएंगे कि 60,210 का 10% जो एक्स सर्विसमैन के लिए था उसका क्या हुआ, नहीं हुआ, सेकंड मेरिट लिस्ट में क्या होगा, और ऑल मेडिकल फिट स्टूडेंट को लेकर के क्या होगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, लेकिन पहले मेरा घटना सुन लीजिए कि अभी जो हम लगातार सबको जो फ़ोन कर दिए, समझ रहे हैं बात को मेरी, सबको, मतलब गृह मंत्रालय से लेकर के पीएमओ से लेकर के छोटा नेता आपके विपक्ष हो गए, और यहाँ तक कि सीआरपीएफ में तो खैर बहुत कॉल कर दिए, एसएससी के प्रत्येक रीजनल ऑफिस में तंग कर दिए हम लोग। तो ऐसा नहीं कहते हैं कि इसका मेन लिंक हमसे ही जुड़ा है, ऐसा हम नहीं कहते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ ये हम मानते हैं कि मेरी बात पे आप लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाया और आप लोगों ने मेरा साथ दिया और सब जगह कॉल किया और मुद्दा को गर्म करने का प्रयास किया। ठीक है, इससे हमको कोई दुख नहीं है। लेकिन शायद उन लोगों को लग रहा है कि ये कैंडिडेट कॉर्नर एक चैनल है जिसके माध्यम से स्टूडेंट को भड़काया जा रहा है, समझे, ऐसा किया जा रहा है। तो ऐसा है क्या? आप लोग को लगता है? आप लोगों को कभी ऐसा लगा है कि हम आपको कभी भड़काए हैं या कुछ गलत सलाह दिए हैं या मारने काटने वाला बात बोले हैं? तो कमेंट में हमको लिखिएगा, हम कमेंट बड़ा अच्छा से आप लोग का पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन अब साला दिक्कत कहाँ है? एक तो अपना कोरोना का जाल में सब स्टूडेंट को फंसा करके रख दिया है राजनेता, उसके बाद ये कुछ बीच वाले लोग, समझ रहे हैं, ये अब हम लोग को गलत दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं दोस्त। लेकिन हम 100% गारंटी लेते हैं कि आपका साथ हम नहीं छोड़ेंगे और आपके साथ ही रहेंगे जब तक आपको लाभ नहीं मिलता है। पहले तो सबसे पहले हम लोग का मेन पॉइंट रहेगा दिल्ली का रामलीला मैदान भूख हड़ताल को लेकर के। उसके लिए जो भी करना पड़ेगा, जहाँ से परमिशन लेना पड़ेगा हम लेंगे और हम आपके साथ रहेंगे। चाहे हमको यहाँ से जाना पड़े, कितनों दिन के लिए आपके साथ रहेंगे, दिल्ली में खड़ा रहेंगे, उसके लिए आप घबराइए मत। मेन कारण ये है कि अगर अभी आपको सपोर्ट नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला? आपके पास एक कोई अच्छा सपोर्टर नहीं है। ठीक है, इसीलिए आपका काम नहीं हुआ दिल्ली में। हालांकि फीमेल कैंडिडेट, मेल कैंडिडेट सब कोई थे दिल्ली में, लेकिन एक मजबूत सपोर्टर होना ज़रूरी है सब विभाग में, समझे, लीडर जिसको आप कहते हैं। तो ये सब बात हो गया बाद का। तो हम कभी नहीं घबराते हैं, मादरचोद चैनल कुछ हो, हमको उससे तो टेंशन नहीं है। हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल आप लोगों के बारे में। ठीक है, हम सिर्फ आप लोग के बारे में बात करते हैं और किसी से हमको कोई मतलब नहीं। नया वैकेंसी निकले, गाड़ मराबे, हमको उससे कोई मतलब नहीं दोस्त। नया वैकेंसी निकलेगा, फिर देखिएगा बच्चा जो है 5 साल के लिए इस तरह झूलेगा, समझे। और जिस प्रकार से भी आप लोग रो रहे हैं ना घर में बैठ के, इसी प्रकार से साला वो सब भी रोएगा। और यही हम समझाने का बार बार प्रयास करते हैं कि
जो आपके साथ घटित हो रहा है वो अगला के साथ घटित ना हो, उसके लिए आप लोग मेहनत कीजिए। अरे अगला को छोड़िए, अपना देखिए कि आज से आने वाला 5 साल के बाद आप लोग कहाँ रहिएगा, ये समझिए। तो अभी तो हम बात करने वाले थे दूसरा, लेकिन आप लोग को लगेगा कि हम जो है बहुत बकवास कर दिए, बहुत उल्टा पुल्टा इधर उधर बात बोल दिए। तो ये सब बात लिखिएगा कमेंट में। अगर आपको कोई दिक्कत हो, आपका समय हम ज़्यादा खा लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना समय आप बहुत महिलाओं के साथ बिताते होंगे, हमको विश्वास है। तो मेन मुद्दा हम लोग आते हैं कि एसएससी कांस्टेबल जीडी में 60,210 सीट था, समझे। उसमें लिखा गया था नोटिफिकेशन में कि 10%, मतलब लगभग 6,000 सीट से अधिक उसमें एक्स सर्विसमैन का सीट है। और अगर एक्स सर्विसमैन का कैंडिडेट अगर उसमें नहीं पूरेगा पूरा, तो अदर कैंडिडेट को दे दिया जाएगा। हाँ, लेकिन उसमें एक नियम रूल था कि सब कैटेगरी में दे दिया जाएगा, जिस जैसे जैसे जहाँ है, समझे। जनरल डिस्ट्रिक्ट, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, नक्सल डिस्ट्रिक्ट, ऐसे दिया जाएगा। तो मेन बात है कि अभी आपके 54-55 हज़ार स्टूडेंट के आसपास ज्वाइनिंग करवाया है, इतना तो सीट खाली ही है। मेन बात होता है कि सेकंड मेरिट लिस्ट आखिर कब आएगा, जब आप गृह मंत्रालय, यही ना बात हो गया कि हम ही सब जगह आगे बढ़ रहे हैं, कोई नहीं है। कौन है आपके साथ, ये बताइए। कोई नहीं आगे बढ़ने वाला, तब ना सब कोई मेरा नाम ले रहा है आज कि यही जो है विद्यार्थी उसका रहा। अरे उसका क्या रहा है मर्दे, स्टूडेंट को हक नहीं मिल रहा है, माँ बाप मर रहा है उसका घर में भूखे, तुम समझोगे? कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। तो देखिए दोस्त, बहुत बात है कहने के लिए। अगर इस प्रकार का वीडियो बनाना रहा तो हम चुपचाप जो है पहाड़ी के पीछे बैठ के इस सब के बारे में आपको बताएंगे, समझे। और कुछ मुख्य दोगला लोगों का नाम भी बताएंगे। लेकिन अगर अभी आपको बता देंगे तो अभी आप लोग उसके चैनल में जाके गाली दे दीजिएगा, इसलिए अभी हम बताना नहीं चाहते हैं। पहले मेरे बात सुन लीजिए। सेकंड मेरिट लिस्ट जो निकलेगा, यही एक्स सर्विसमैन का वैकेंसी जोड़ के निकलेगा। लेकिन हम लोग को दिक्कत क्या है, हम लोग सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए उतना टेंशन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि सेकंड मेरिट लिस्ट तो निकलेगा ही। एक बहुत बड़ा क्लेम करने का ऑप्शन है आपके पास, बहुत मजबूत पक्ष है ये। लेकिन हम लोग का मेन मुद्दा है ऑल मेडिकल फिट स्टूडेंट ज्वाइनिंग के लिए, ठीक है। ऑल मेडिकल फिट स्टूडेंट ज्वाइनिंग कैसे हो सकता है, इसका सबसे बड़ा फैक्ट है कि जितना भी रिक्रूट ज्वाइन कर रहा है, सब के अनुसार 45% से 75% मैक्सिमम हो गया जहाँ पे ज्वाइन कर रहा है लड़का ट्रेनिंग सेंटर में। आप जाकर के पता कीजिएगा, समझे। हम दिन रात यही सब देखते हैं, पता कीजिएगा, आपको पता लगेगा। और अर्धसैनिक बल में आज 2 साल पहले का ये घटना है कि नित्यानंद राय जी ने बड़ा अच्छा से कह दिया था कि 1,11,000 से अधिक पद खाली हैं सिर्फ कांस्टेबल के पद के लिए। ठीक है भाई, मान लिए। लेकिन 3 साल हो गया और फिर नया भर्ती करवाने में जो है आज हमको लगता है 4 साल लग जाएगा। काहे कि कोई नहीं जानता कि कोरोना का कितना लहर आएगा, और ये कोरोना का लहर आता नहीं है, निकाला जाता है, समझे। अगर आप भी उच्च पद पे रहते हैं ना, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन भूखा मर रहा है, कौन नंगा मर रहा है। आप अपना कुर्सी देखते और आगे बढ़ते, वही हमारे देश में हो रहा है। लेकिन इसके विरुद्ध जाएगा कौन है? एक अकेले मेरे जाने से तो कुछ होगा नहीं, समझे। और आप लोग भी मेरे गाने में बांस करके उठा दीजिएगा हमको ऊपर, और फिर आप लोग भी छोड़ दीजिएगा, समझे। तो इससे भी डर लगता है ना, इसी प्रकार से बोलते हैं हम। तो इतना बात है हम लोगों के पास कि इतना लंबा भर्ती प्रक्रिया चलेगा, और इतना इसके बीच रिटायरमेंट भी बहुत हुआ। लेकिन जब हमारे पास 50,000 के आसपास स्टूडेंट खाली है, आपके पास आप 54,000 के आसपास ज्वाइनिंग करवाएं जी, आपके पास 40,000 के आसपास ज्वाइनिंग क्या होगा? और हम लोग कितना ज्वाइन कर सकते हैं? हम लोग मतलब आपके बारे में बता रहे हैं हम, 40,000 भी लड़का ज्वाइन नहीं करेगा। आपके पास उतना सीट खाली है, जबकि आप नया वैकेंसी भी उतना नहीं निकालिएगा। तो ये देश रक्षा की बात है, देश सेवा की बात है, तो मिलना चाहिए। और इस पर हम लोग जो है लगातार, आपको हम हाई कोर्ट के वकील से भी बात किए थे, वो भी सुनाए थे, यहाँ तक कि हम सुप्रीम कोर्ट के वकील तक को फ़ोन लगा दिए थे। लेकिन फिर घूम फिर के बात कहाँ आता है कि बात कौन उठाएगा? हम ही उठाएंगे, कैंडिडेट कॉर्नर वाला ही उठाएगा। तो सबसे चुतिया कौन बनेगा यहाँ पे? कैंडिडेट कॉर्नर वाला ही बनेगा। क्या है, इतना दोगला है हम? ऐसा बात तो नहीं है। लेकिन ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, कभी ये समझने का प्रयास कीजिएगा। कभी अगर भविष्य में आप लोग सफल हो गए ना, तो हमको वो खुशी मिलेगा अंदर से जो कि मादरचोद आज तक नहीं मिला, समझे। क्योंकि हम ये जो आप लोग के लिए कर रहे हैं, ये
मेरा दिल कर रहा है, हम बिल्कुल अंदर से कर रहे हैं, और हमको इसमें किसी का राय नहीं चाहिए। आप लोग सपोर्ट कीजिए, हम देखते हैं किसके गाड़ में कितना दम है। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद। बाद में बताते हैं।